हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको अव्वल क्वालिटी का क्वेश्चन करवाऊं, आपको एक बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि सब लोग गेट की तैयारी करते हैं और सिलेक्शन कुछ ही बच्चों का होता है। सबके कोर्सेज कंप्लीट होते हैं, लेकिन फिर भी सिलेक्शन निकाल पाना बहुत असंभव सी बात हो जाती है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो कि आपने बहुत अच्छी तैयारी करी हो, लेकिन सिलेक्शन आपका आज तक नहीं हो पा रहा। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स केवल सिलेबस कंप्लीट करते हैं, अच्छे लोगों से पढ़ लेते हैं, अच्छे कोचिंग से पढ़ लेते हैं, बट अव्वल दर्जे की क्वालिटी के क्वेश्चंस नहीं लगाते, अव्वल दर्जे की प्रॉब्लम्स नहीं लगाते। क्योंकि आप भी जानते हो दोस्तों, गेट एग्जाम में 90% न्यूमेरिकल आता है। इसलिए जब तक आप एक अच्छे लेवल के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि आप गेट के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओ। और यही रीजन है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स पढ़ाई कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन स्टिल सिलेक्शन नहीं ले पाते। लेकिन दोस्तों, गेम में ऐसा नहीं होता। हम लोग गेम के अंदर क्वालिटी क्वेश्चंस कराते हैं, क्वालिटी प्रॉब्लम्स कराते हैं, जिससे बच्चे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आता है। और ये बात मैं नहीं, मेरे रिजल्ट्स बोलते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जो मेरा लक्ष्य बैच है, मेरे पहले ही बैच से बहुत सारे बच्चे पीएसयूज में सेलेक्ट हुए। जैसे अंजलि, इसने एनपीसीआईएल और कोल इंडिया को निकाला, लेकिन इसने फाइनली एनपीसीआईएल चूज किया। सुजॉय ने भी दो पीएसयूज निकाले, आईयूसीएल एंड चेन्नई मेट्रो, फाइनली आईयूसीएल इसने सेलेक्ट किया। आसिफ प्रोचा आज पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे है, जो गेम का स्टूडेंट है। गरिमा, जिसने भारत डायनामिक्स लिमिटेड निकाला इसी गेम के कोर्स से। और दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे रिजल्ट्स मेरे पास हैं जो गेम के स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर चाहते हो कि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, आप भी सिलेक्शन निकाल पाओ, तो दोस्तों ये क्वालिटी क्वेश्चंस लगाना आपको बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आइए इस क्वालिटी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो मैं आपके चरण छू लूंगा। चलो, दिस इज द टोटली न्यू कॉन्सेप्ट। करो। Find the weights that need to be kept to compensate for the force during the pouring in sand casting of a cast iron pipe of 12.5 centimeter outer diameter and 10 centimeter internal diameter. OD का मतलब outer diameter है, ID का मतलब internal diameter. With a length of 180 centimeter, the metal head is to be about 20 centimeter, while the molding flask size used for the purpose is 200 into 25 into 20 centimeter in size. Take the density of the core sand to be 0.0165 Newton per centimeter cube and the liquid metal density is to be 0.0771 Newton per centimeter cube. एक बार खुद से ट्राई करें, बाकी मैं बताऊंगा। दिस इज अ टोटली न्यू कॉन्सेप्ट, एज आई टोल्ड यू कि कुछ टॉपिक्स मैं सीबीएस में कवर करूंगा, तो वो दिन बेटा आज आ गया है ना, तो एक नया टॉपिक है एक तरह से ये, और इस पर क्वेश्चन आ सकता है। बहुत आसान है ये, इसमें पूरे चांसेस है क्वेश्चन बनने के। चलो पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं बेटा, है ना। सी, मैंने आपको कास्टिंग पढ़ाते टाइम सिखाया था कि हम कैसे मतलब बनाते हैं, किसको, मोल्ड को। ठीक है, इधर आओ फटाफट से। पार्टिंग लाइन है ये। ये होती है आपकी कास्टिंग, है ना, मेन कास्ट कैविटी, और फिर इसके ऊपर आता है कोप बॉक्स, और यहां पे होता है आपका स्प्रू। ठीक है, कुछ बताया था, इस तरह सिखाया था, याद आया कुछ? और फिर उसको कोप बॉक्स को इसके ऊपर रखेंगे लाइक दिस, ऐसे करके। ठीक है, आ गया याद? चलो, ये इमेज हमेशा दिमाग में रखनी है बेटा। 90% कास्टिंग ऐसी बनाई जाती है, मेजॉरिटी जो पोर्शन होता है वो ड्रैग के अंदर ही होता है, कोप के अंदर नहीं होता है। ठीक है, याद है? पहले कोप को इन्वर्ट करके कास्टिंग ऊपर आती है, कैविटी ऊपर आती है, ये प्रोसेस मैंने समझाया था आपको।
6230। देखते हैं बेटा अंजलि, सबके आंसर गलत हैं, सबके आंसर गलत हैं, देखते हैं एक बार, है ना। तो आ जाओ, उसमें करना क्या क्या है बेटा, समझो जानते हो। सबसे पहली चीज तो हमारे पास सिलिंड्रिकल, देखो इन सबको नेगलेक्ट करना, सारा फोकस आपको कैविटी पे होना चाहिए। ये आपकी कैविटी है, कैविटी है कैसी बेटा, सिलिंड्रिकल, यानी इसका साइड भी अगर मैं देखूं तो ये सर्कल है ना, और वो भी बीच में क्या है, कोर है इसमें, ये है कहानी। और ये पूरा मेटल है आपका, करेक्ट है। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, आ जाओ बेटा, ये बीच में कोर है, ठीक है। वो ये सराउंडिंग में क्या, सब लिक्विड मेटल है। चलो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, राइट। ध्यान देंगे बेटा, ये बीच में बेटा आपकी कोर है, इसको मत छेड़ो बिल्कुल भी। चलो तो अब हम फोर्सेस देखेंगे कौन कौन कैसे कैसे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोर का वेट है जो नीचे एक्ट कर रहा है, बॉयंट फोर्स है जो ऊपर एक्ट कर रहा है। कोई दिक्कत किसी को? Fb एंड दिस द वेट ऑफ द कोर, सही है। कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ। अरे रुक तो जा मेरे बच्चे। बॉयंट फोर्स क्या होता है बेटा? बॉयंट फोर्स होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, जो कि होगा mg, दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू g। डेंसिटी किसकी बेटा? डेंसिटी किसकी? फोर्स ऑफ बॉयंसी निकालना है लिक्विड डिस्प्लेस की। वॉल्यूम किसका? कोर के बराबर का, इनटू g। और ये क्या होगा बेटा? डेंसिटी ऑफ कोर, वॉल्यूम ऑफ द कोर इनटू g, ठीक है। हमें पता है डेंसिटी ऑफ कोर कम होती है, डेंसिटी ऑफ कोर कम होती है और लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है, यानी कि Fb इज द इफेक्टिव फोर्स जो अपवर्ड एक्ट करेगा। तो यहां से एक हमारा अपवर्ड फोर्स निकलेगा F1। F1 इज द अपवर्ड फोर्स, जो कि डिफरेंस के बराबर होगा किसके? Fb माइनस WC के। होगा कि नहीं होगा? जो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ऋतिक भाई का आंसर आया है 679.85 kg इज द रॉन्ग आंसर बेटा, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोर भी है बेटा बीच में ना, ये कोर है, ये कोर है, कोर। तो हमने पहले तो निकाल लेना ये वाला फोर्स, निकाल लोगे, सब कुछ दिया हुआ है, निकाल के बताओ कितना आ रहा है, निकालते हो एंड टू एंड, ठीक है। एक फोर्स हो गया ये वाला, और ये किधर एक्ट करेगा? अपवर्ड। अब आगे देखो बेटा, यहां से लिक्विड मेटल आ रही है, ठीक है, और जो इसके अंदर घुस रही है, यानी पूरी ये वाली लिक्विड मेटल, ये लिक्विड मेटल क्या हमारे इस तरह से फोर्स लगा रही होगी, मेटलोस्टैटिक फोर्स। जल्दी बताओ, मेटलोस्टैटिक फोर्स लगा रही होगी कि नहीं लगा रही होगी? बताओ जल्दी। एक तरह का प्रेशर है ना, ये प्रेशर फोर्स, लिक्विड का फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अंजलि गलत आंसर है, देखो फटाफट से, लगा रही होगी। तो क्या ये प्रेशर इस तरह से ऊपर भी आ रहा होगा? आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। ये प्रेशर क्या कर रहा होगा? दिस इज द मेटलोस्टैटिक फोर्स, मेटलोस्टैटिक प्रेशर। मेटलोस्टैटिक प्रेशर क्या करेगा? धक्का मारेगा ऊपर की तरफ, तो यहां पे जो हमारा कोप बॉक्स है वो इस धक्के की वजह से हिलेगा, हो सकता है खुल भी जाए, इसलिए वेट रखना है इसके ऊपर। कॉन्सेप्ट समझो, इसके ऊपर कोई हमें वेट रखना है। वो पूछ रहा है कि वो खुल ना जाए। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा है ना, ये हाइड्रो मत बोला, मेटलोस्टैटिक फोर्स है ना, मेटल की वजह से जो फोर्स होते हैं उनको मेटलोस्टैटिक बोलते हैं। तो ये जो प्रेशर की वजह से फोर्स लगेगा कोप बॉक्स पे, उसको कोप बॉक्स को उठा देगा, इसलिए कि वो कोप बॉक्स बंद रहे, हमारी कास्टिंग बिगड़ ना जाए। तो कितना वेट मैं उसके ऊपर रखूं, ये पूछा जा रहा है आपसे। आ रही बात समझ? गलत आंसर है बेटा तरुण, आ जाओ, गॉट इट। तो समझो फटाफट से, तो ये कोप बॉक्स खिसक ना जाए, ऊपर हिल ना जाए, उसके लिए मुझे काउंटर वेट रखना। पहले कॉन्सेप्ट ये समझो, है ना। हाँ यस, डिफेक्ट्स के टाइम बोला था मेटलोस्टैटिक फोर्स, बहुत बढ़िया। अब मुझे मेटलोस्टैटिक फोर्स निकालना है बेटा, कैसे निकलेगा? ये भी किधर एक्ट करेगा? अपवर्ड, ठीक है, क्योंकि प्रेशर है ये, नीचे भी कर रहा है, अनडाउटली नीचे भी कर रहा है, बट नीचे मुझे कोई फर्क नहीं, नीचे तो जमीन होती है भाई। कोप पे कोप वाला देखना है मुझे, तो कैसे निकालूंगा फोर्स? ये कैसी सरफेस है बेटा? कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस फोर्स कैसे निकलते हैं? प्रोजेक्टेड एरिया लेके निकलते हैं कि नहीं निकलते? तो ये वाला फोर्स कैसे निकलेगा? सेकंड फोर्स समझो बेटा, यहाँ पे इस कैविटी से सेकंड फोर्स अपवर्ड डेवलप हो रहा है, जो कि इस प्रेशर की वजह से आ रहा है। प्रेशर होता है पी, पी कैसे निकलेगा बेटा? पी निकलेगा रो जी एच से, रो जी आपको दिया हुआ है, एच आपको दिया हुआ, चेक कर लो। अब इनटू कौन सा एरिया? अब इसको मुझे प्रेशर फोर्स में तब्दील करना है, F2। F2 इज द अनदर अपवर्ड फोर्स जो ऊपर की तरफ कोप बॉक्स में एक्ट करेगा, दैट इज व्हाट? रो जी एच इंटू एरिया, रो जी एच इंटू कौन सा एरिया? जब भी कर्व्ड सरफेस की बात होती है प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया क्या बनेगा? प्रोजेक्टेड एरिया आउटर डायमीटर इंटू एल।
चेक कर लो फटाफट से, डी इंटू एल। आपको समझ में कि नहीं आया? क्या बात है ओमकार भैया, मजा आ गया बेटा, खेल गए ओमकार। रो जी एच इंटू डीएल। डीएल क्या है? अरे प्रोजेक्टेड एरिया, सिलेंडर का प्रोजेक्टेड एरिया लेना जरा, ऊपर से देखो या नीचे से देखो, क्या दिखेगा? एक रेक्टेंगल दिखेगा। प्रोजेक्टेड एरिया अगर लूं मैं तो एल इंटू आउटर डायमीटर, बेटा याद रखना ओडी लेना है, आउटर डायमीटर प्रोजेक्टेड एरिया। बहुत बढ़िया, दो फोर्स होके जो अपवर्ड एक्ट कर रहे हैं, आ जाओ। यानी एक तो ये एफ बी ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है और एक ये एफ टू, यानी एफ वन तो डिफरेंस ले लिया मैंने ऑलरेडी, ठीक है, और एक ये ले लिया एफ टू, ये दो फोर्स ऊपर एक्ट कर रहे हैं। अब बेटा आ जाओ इधर, ये धक्का नीचे भी लग रहा है अनडाउटली, बट नीचे हमें, नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, फर्क पड़ता है ऊपर से। तो अब ये कोप बॉक्स को ऊपर फेंकेंगे, कौन कौन से फोर्स? ये वाला फोर्स F1 जो इन दोनों का डिफरेंस है, और एक ये वाला फोर्स F2 जो कि मेटलोस्टैटिक फोर्स है। अब कोप क्या करेगा? उसको पकड़ के रखेगा। किसको? कोप का जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है बेटा। इस फोर्स को बोलूंगा F3। क्या बोलूंगा? F3। वाह बेटा, खेल गए अनुराग बेटा। जरा यहां बीच में खड़े हो जाना, कोर की जगह अपने आप को रख लो जरा, वहां पे कोर की जगह खुद हो जाओ एक मिनट के लिए, कोर हटा दो, खुद खड़े हो जाओ वहां पे, और बताओ इनर पे लग रहा है कि आउटर पे लग रहा है? प्रभु मुझे कोप को उठाने वाला फोर्स देखना है। अनडाउटली इस पे भी प्रेशर है, इस पे भी प्रेशर है, बट मुझे कोप की तरफ देखना ना बेटे। इसको तो मैंने सबमर्ज बॉडी की तरह इमेजिन कर लिया ना ऑलरेडी। अबे जब सबमर्ज बॉडी डूबी होती है तो उसके सारे प्रेशर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो हो जाते हैं कटपिट के। इफ अ बॉडी सबमर्ज, उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सारे जीरो, केवल वर्टिकल फोर्स बचता है, दैट इज द फोर्स ऑफ बुयांसी। तो उसका प्रेशर तो खत्म कर दो आप बेटा। सबमर्ज बॉडी है ये, दिस इज द सबमर्ज बॉडी इन द लिक्विड, और सबमर्ज बॉडी लिक्विड के अंदर है तो सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो हो जाते हैं बेटा। आपको ये बात पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो सुन लो अब दोबारा से। अगर मैं इसको पानी के अंदर डुबो दूं, सबमर्ज, कंप्लीटली सबमर्ज, तो इस पर केवल वर्टिकल फोर्स एक्ट करेगा भाई साहब, या डाउनवर्ड इसका वेट, बस, और कोई एक्ट नहीं करेगा। सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे प्रेशर वाले, ठीक है? चलो समझ में आ गया बच्चे? तो किधर लगेगा? आउटर पे लगेगा, तो ये वाला फोर्स निकाल लो, ये वाले फोर्स निकाल लो। अब आया कोप का फोर्स बेटा। कोप का भी तो कुछ वेट है जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब इसमें बेटा इन सबको नेगलेक्ट करना होगा हमें, जो बाकी की चीजें हैं, इसका वेट, ये सब नेगलेक्ट करना है हमें। अब पूरे कोप की डायमेंशन उसने आपको दे रखी है, ये वाली पूरी डायमेंशन उसने दे रखी है। पूरी डायमेंशन कितनी दे रखी है? ये देखो, ये रही, ये डायमेंशन दे रखी है। वॉल्यूम मतलब कुल मिला के वॉल्यूम निकाल लेंगे, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ कोप निकाल लेंगे। तो फोर्स बनाना है मुझे बेटा। फोर्स क्या होगा? ये mg होगा, वेट ऑफ द सैंड इन द कोप, वेट ऑफ द सैंड इन द कोप, वेट ऑफ द सैंड इन द कोप, राइट? तो कैसे निकलेगा बेटा वेट ऑफ द सैंड इन द कोप? वेट ऑफ सैंड इन कोप, मतलब वेट ऑफ सैंड इन कोप। हाँ ठीक है, ऐसे कर लो। कैसे निकलेगा बेटा? mg, m क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। बेटा क्या आपको सैंड की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम दे रखी है? रोजी क्या लिख दिया मैंने यार ये? mg क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। हाँ सही है। तो देखो वॉल्यूम को अलग कर लो, रोजी आपको दिया हुआ है, आई थिंक आपको रोजी दिया हुआ है बेटा, सैंड का रोजी आपको दिया हुआ है। तो वॉल्यूम आपको पता है, रोजी आपको पता है बेटा, चेक करो। अरे गधे कहीं के, भांग खाई हमने। इधर आओ। अबे ये फील्ड रहता है बेटा, फील्ड। ये क्या है मेरे बच्चे? अबे मेरे बच्चे अकल के कच्चे, इधर आजा फटाफट। ये जो फोर्स है क्षणिक फोर्स है। क्षणिक मतलब जब तक मेटल लिक्विड स्टेट में तब तक ही लगेगा, बस जैसे ही मेटल सॉलिडिफाई होने लगेगा बंद हो जाएगा वाला फोर्स, क्योंकि श्रिंक करेगा फिर मटेरियल। सुनो जानते, जब हम गरम गरम लिक्विड मेटल पोर करते हैं उस टाइम पे बेटा ये बहुत बड़ा हेड है इसके ऊपर, तो इस हेड की वजह से प्रेशर क्रिएट होगा कि नहीं होगा इस जगह पे? और पास्कल्स के लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रेशर यहाँ पे होगा वही पूरी इस बॉडी के ऊपर लगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये हमारी एक लिक्विड क्या होता है? इनकंप्रेसिबल बॉडी है, इनकंप्रेसिबल मटेरियल है। तो जो प्रेशर इस जगह पे होगा वही पूरी बॉडी में होगा कि नहीं होगा? बच्चा आया समझ में? अरे आया समझ में कि नहीं आया? तो इस लिक्विड की हाइट की वजह से प्रेशर एक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा? अब सोचो ये प्रेशर इसको दबा रहा है, तो जब इसको दबाएगा तो पूरी कैविटी पर सेम प्रेशर ट्रांसमिट होगा फ्रॉम द लॉस पास्कल होगा, और उसकी वजह से बेटा हमारा कोप के ऊपर धक्का लगेगा। कोप पे ही नहीं लगेगा, सब जगह लग रहा है धक्का, सब जगह लग रहा है।
पूरी कैविटी में धक्का लग रहा है, बट ये तो ऑलरेडी जमीन पे होती है ना, तो ये तो नीचे खिसकेगी नहीं, ड्रैग बॉक्स कोप बॉक्स ऊपर उठेगा। तो अब मुझे इसके ऊपर काउंटर वेट रखना है ताकि मैं इसको उठने से बचा लूं। ये केस है। हुआ क्लियर? हुआ क्लियर? अरे हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? क्या बात है तरुण भाई, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक है मेरे बच्चों, तो फटाफट से बेटा सारे फोर्सेस आपको मैंने बता दिया, कर लो, सॉल्व हो गया, खत्म। तो दो फोर्सेस ऊपर एक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स नीचे एक्ट कर रहा है। अब अच्छा एक और चीज हो सकता है, कोप वाला फोर्स सबसे बड़ा निकल के आ जाए, यानी इन दोनों का समीशन इससे छोटा है, तो फिर काउंटर वेट रखने की जरूरत ही नहीं है मुझे। ये भी हो सकता है आंसर में। हो सकता है कोप का खुद का वेट इतना ज्यादा है कि वो इन दोनों से क्या है, बहुत ज्यादा है, इन दोनों के सम से, ये F1 और F2 के सम से F3 बहुत ज्यादा है, तो काउंटर वेट की वैल्यू कितनी होगी? 0। ये भी समझ लो, काउंटर वेट तब रखा जाएगा जब ये दोनों मिलके कोप बॉक्स के वेट से ज्यादा आ रहे हैं, तभी तो कोप बॉक्स उठ जाएगा, यानी कोप बॉक्स उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा उस फोर्स को, ऊपर उठ जाएगा, तब जाके काउंटर वेट रखना है मुझे। और मैं बोलूं अगर कि F3 बड़ा आ रहा है, मान लो इन सबसे, मतलब इन दोनों से मिला के बड़ा आ रहा है F3, उस टाइम पे कोई काउंटर वेट की जरूरत मुझे नहीं है। कुछ आया समझ में कि नहीं आया? बताओ जल्दी से मेरे बच्चों ना। अब आपको सब कुछ दिया हुआ है बेटा, 1 बाय 1 सारे फोर्सेस निकालो, ठीक है? ये रही बेटा क्वेश्चन स्लाइड, और चेक करो क्या आंसर आ रहा है। अच्छा, एक चीज पे गौर फरमाएंगे बेटा सभी लोग, डेंसिटी ऑफ कोर सैंड टू बी 0.0165 न्यूटन पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या दिया हुआ ये वेट पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ, स्पेसिफिक वेट दिया, रोजी दिया, ये डायरेक्टली रोजी दिया गया बेटा आपको, रोजी ऑफ सैंड, ये रोजी ऑफ सैंड दिया गया है। कितना है रोजी ऑफ सैंड? 0.0165 न्यूटन पर सेंटीमीटर क्यूब। न्यूटन होता है वेट, वेट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? रोजी। इसी तरह से रोजी ऑफ लिक्विड मेटल दिया हुआ आपको, मेटल कितना दिया है? ये रहा 0.0771 न्यूटन पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डायरेक्टली रोजी की वैल्यू दी गई है आपको बेटा, यानी स्पेसिफिक वेट दिया गया बेटा। हाँ, अब कुछ कुछ आंसर मैच कर रहा है किसी का, देखते हैं बेटा तरुण, हाँ तरुण भाई अभी। तो सबसे पहले बेटा इफेक्टिव बॉइंट फोर्स निकाल लो, कितना आ रहा है? चलो इफेक्टिव बॉइंट फोर्स बताओ मुझे 1 बाय 1। ये वाला FB माइनस WC, तो F1 निकालेंगे सबसे पहले हम। F1 दैट इज रो L VCG माइनस रो C VCG। बेटा VC मैंने कॉमन ले लिया, रो G L माइनस रो G सैंड या कोर, बेटा एक ही बात है, ये आपको ऑलरेडी एग्जाम में दिया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ कोर क्या बनेगी बेटा? पाई बाई 4। वॉल्यूम ऑफ कोर क्या बनेगा? पाई बाई 4। वॉल्यूम ऑफ कोर निकालेंगे बेटा, कहां गया वॉल्यूम ऑफ कोर? ये इंटरनल डायमीटर पे बनेगी, इंटरनल डायमीटर पे वॉल्यूम ऑफ कोर क्या बनेगी? इंटरनल डायमीटर कितना दिया गया है? इंटरनल डायमीटर दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है? तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर इंटू लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 180। इधर आ जाओ बेटा, रोजी एल दिया गया आपको 0.0771 और ये दिया गया माइनस का 0.0165 बेटा, यहां से सॉल्व कर लो, आंसर न्यूटन में आपके सामने है। कितना आ रहा है बेटा? ये वैल्यू आ रही है 856.71। F1 आ गया बेटा 856.71 न्यूटन। ये हमारा पहला अपवर्ड फोर्स है जो ऊपर एक्ट करेगा, इफेक्टिव पॉइंट फोर्स। करेक्ट है, 856 बेटा सबका आ रहा है, वेरी गुड मेरे बच्चों। चलो अब हम निकालेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट निकलेगा हमारा, कहां गया? मेटेलोस्टैटिक फोर्स, मेटेलोस्टैटिक F2 दैट इज अ rho GH into DL प्रोजेक्टेड एरिया। तो आ जाओ बेटा,
नेक्स्ट पार्ट इज द मेटेलोस्टैटिक फोर्स। मेटेलोस्टैटिक फोर्स, मेटेलोस्टैटिक फोर्स, मेटेलोस्टैटिक फोर्स कैसे निकलेगा बेटा? F2 जो ये भी अपवर्ड एक्ट करेगा, विच इज इक्वल टू रो जी। रो जी आपको ऑलरेडी दिया हुआ मेटल का, दैट इज 0.0771 रो जी इंटू एच। एच कितना दिया बेटा? चेक करें जरा। एच दिया है, लिक्विड की हाइट कितनी दे रही? ये रही बेटा 20 सेंटीमीटर। रो जी एच, एच की वैल्यू पुट कर दी 20, रो जी एच इंटू एरिया, एरिया हो जाएगा डी इंटू एल। एल दिया गया आपको 180 और डी की वैल्यू है 12.5, ओडी की वैल्यू 12.5 है। सही है, इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 0.0771 इंटू 20 इंटू 180 इंटू 12.5, ये कितना आ रहा है बेटा? 3469.5। सही है, तो यहां से ये वाला F2 कितना आया बेटा? ये F2 आया 3469.5 न्यूटन। ये भी अपवर्ड एक्ट करेगा, करेगा, छापो यहां तक, ये भी अपवर्ड एक्ट करेगा। नाउ अब हम क्या करेंगे बेटा? अब हम तीसरा फोर्स निकालेंगे, दैट इज वेट ऑफ सैंड, वेट ऑफ सैंड इन कोप बॉक्स। कैसे निकलेगी बेटा? वेट ऑफ सैंड इन कोप बॉक्स इज, मोल्डिंग फ्लास्क दे रहा ना, तो दो मोल्डिंग फ्लास्क होते हैं बेटा। आपको उसने क्या बोला? वो मोल्डिंग फ्लास्क की डायमेंशन बोली ना, लेट मी चेक वन व्हाइल द मोल्डिंग फ्लास्क साइज यूज्ड फॉर द पर्पस इज, ठीक है। मोल्डिंग फ्लास्क, देखो मोल्डिंग फ्लास्क समझो इधर आओ, मैंने पढ़ाया बहुत बहुत अच्छे से ये चीज आपको। कहां गया? देखो उसने बोला हुआ है मोल्डिंग फ्लास्क, कहां गया? ये रहा। अब ये जो हमारा कोप एंड ड्रैग है, ये दो फ्लास्क से मिलकर बनता है। लिसन केयरफुली, ये बॉटम फ्लास्क है, अपर फ्लास्क है। अपर फ्लास्क को कोप बोलते हैं, बॉटम फ्लास्क को क्या बोलते हैं? ड्रैग बोलते हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि सर आप टोटल वॉल्यूम कैसे ले रहे हो। तो उसने एक फ्लास्क का वॉल्यूम दे दिया आपको, और जनरली दोनों फ्लास्क सेम वॉल्यूम के होते हैं। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो उसने ऊपर वाले फ्लास्क का वॉल्यूम आपको दे दिया है। आ जाओ जरा, तो क्या करेंगे बेटा? ये कैसे निकलेगा? इसको बोलेंगे F3, ये फोर्स एक्ट करेगा डाउनवर्ड। कितना आ रहा है बेटा? और ये होता क्या है? फोर्स होता है M इंटू जी। M होता है बेटा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। किसका है तब? ये सैंड का। तो यहां से रो जी अलग कर लिया मैंने सैंड का, और वॉल्यूम बेटा सैंड का मेरे पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? रो जी कितना दिया है? रो जी दिया था 0.0165, 0.0165, तो रो जी हो गया। वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम दिया हुआ है मेरे बच्चे 200 इंटू 25 इंटू 20, 200 इंटू 25 इंटू 20। सॉल्व कर लो बेटा, तीसरा फोर्स ही आ गया आपके पास। तो 0.0165 इंटू 200 इंटू 25 इंटू 20, ये आ रहा है 1650 न्यूटन। कितना आ रहा है बेटा? 1650 न्यूटन, 1650 न्यूटन डाउनवर्ड, है ना। तो टोटल अपवर्ड फोर्स ऐड कर लो और डाउनवर्ड में से देख लो कितना डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद जो बचा हुआ आएगा वो हमें मतलब चाहिए। आ जाओ फटाफट से। तो फाइनली टोटल अपवर्ड फोर्स, टोटल अपवर्ड फोर्स कैसे निकालेंगे बेटा हम? टोटल अपवर्ड फोर्स कैसे निकालेंगे हम? टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू जो भी हमारे पास टोटल F1 प्लस F2 अपवर्ड एक्ट कर रहे हैं, इसमें से माइनस कर देंगे F3। सही है, सही है। जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, F1 की वैल्यू कितनी आई थी मेरे बच्चों? F1 की वैल्यू आई थी 856.71, 856.71 प्लस F2 की वैल्यू कितनी आई थी बेटे? F2 की वैल्यू आई थी 3469.5, 3469.5, 3469.5। ये हमारा टोटल अपवर्ड फोर्स हो गया। माइनस करो F3, F3 कितना आया था बेटा? 1650। यानी कि यहां से मेरा टोटल अपवर्ड फोर्स निकलेगा अभी। कितना आ रहा है बेटा? देखें जरा, 2676.2। कितना आ रहा है बेटा? 2676.2
76.2 न्यूटन का इफेक्टिव फोर्स है जो अभी भी ऊपर एक्ट कर रहा है, और ये फोर्स ऊपर एक्ट करने की वजह से हमारा कोक बॉक्स खुल सकता है। इसलिए हमें उसके ऊपर काउंटर वेट लगाना पड़ेगा जो कि एटलीस्ट इसके बराबर होना चाहिए। राइट, करेक्ट है। तो द काउंटर वेट शुड बी, आंसर हो जाएगा बेटा काउंटर वेट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2676.2 न्यूटन। इतना वेट आपको उस मोल्डिंग फ्लास्क के ऊपर रखना है, तब जाके आप उसको मतलब ऊपर उठने से बचा पाएंगे। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में बेटा सबको? इसी तरह से करना है बेटा आपको। सबको समझ में आ गया बेटा? रोहित, रकित, अनुराग, अजय राठौर, वेरी गुड। अब इट इज वेरी ऑब्वियस, ये इससे बड़ा ही रखना बेटा काउंटर वेट। तो आपको जब तक कोई फैक्टर वेक्टर ना दिए, आपको बस इतना ही आंसर करके आ जाना, भाई ये आंसर लिख देना है। लेकिन इन जनरल प्रैक्टिस जो भी हम कैलकुलेटेड वैल्यू निकालते हैं उससे 1.5 टाइम्स ज्यादा रखते हैं। लेकिन जब तक वो बोले ना तब तक यही आंसर है हमारा, खत्म। अगर वो बोले कि मल्टीप्लाई द फैक्टर 1.5 तब आपको मल्टीप्लाई करना, अदरवाइज यही आपका आंसर है, दैट्स इट। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस इतना मुझे पता है, एटलीस्ट इतना चाहिए, बट आप खुद ही सोच के बताओ क्या इतना ही रखूंगा मैं? नहीं। ऐसा पता क्यों है? बताता हूं मैं। ये जो अभी हमने डीलिंग करी है इसमें कहीं भी मैंने डायनामिक इफेक्ट्स को लिया है क्या? स्टैटिक इफेक्ट को लिया ना मैंने? कहीं भी डायनामिक इफेक्ट को लिया बेटा मैंने? जल्दी बताओ ओमकार भाई, कहीं भी मैंने डायनामिक इफेक्ट को कंसीडर किया है क्या? नहीं किया। लिसन केयरफुली, केवल स्टैटिक बात कर रहे हैं हम लोग, बट रियलिटी में तो फ्लूइड चल के आता है बेटा। तो जब डायनामिक कंडीशन में जब वो एंट्री कर रहा होता है तब और भी ज्यादा प्रेशर डेवलप होता है। माइंड इट प्लीज, है ना? तो वो इफेक्ट हमने नेगलेक्ट क्यों है? इसलिए इन एक्चुअल प्रैक्टिस, लिख लो आप इस बात को, अगर मान लो कहीं क्वेश्चन बन जाता आईएएस वाईएएस में कहीं पे, ठीक है? इन एक्चुअल प्रैक्टिस जो भी हमारा, ये हमारा कैलकुलेटेड आंसर है बेटा, यही ट्रिक करना है आपको। दिस इज द कैलकुलेटेड आंसर, है ना? कैलकुलेटेड आंसर विच इज द राइट आंसर। लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस, इन एक्चुअल फाउंड्री प्रैक्टिस, फाउंड्री का मतलब समझते हो? ये जो कास्टिंग वास्टिंग होती है इनको फाउंड्री प्रैक्टिस बोलते हैं, मतलब फाउंड्री बोलते हैं इसको, ठीक है? इन एक्चुअल फाउंड्री प्रैक्टिस काउंटर वेट should be 1.5 टाइम्स ऑफ द वेट कैलकुलेटेड, जो भी आपने कैलकुलेट किया है। तो ये मैंने आपको बता दिया कई बार बेटा, वो फैक्टर वर्ड यूज कर सकता है कि काउंटर वेट फैक्टर इज 1.5, तो आप समझ जाना, रे ये तो गौरव सर ने पहले बता दिया था। यानी जो भी आपका आंसर आ रहा है उसमें 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे आप जब वो बोलेगा, अदरवाइज यही आंसर आपका बेटा, कुछ नहीं करना, आपको नेता नहीं बनना है। योर वेट शुड बी दिस, खत्म, ठीक है? एग्जैक्टली, मोमेंटम चेंज, डिस्चार्ज, यस बिल्कुल बिल्कुल बेटा, क्या बात है ऋतिक भाई, बड़े समझदार आदमी है यार, खेल जाते हो यार तुम, मजा आ गया मेरे बच्चों, दिल खुश कर दिया आपने, ठीक है? वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए, तो एक तो ये नया कॉन्सेप्ट हो गया बेटा आपके लिए, क्वेश्चन बन सकता है, ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, ये लग रहा होगा आपको बड़ा क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन है क्या ये? 2 से 3 मिनट में हो जाएगा, फट 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 फट, बस सारे फोर्सेस निकालने हमें, सब में रोजी है, सब में वो लग रहा है एमजी एमजी एमजी, ठीक है? तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? तो जिन स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लिया था वो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना और अपना आंसर भी बता देना। बाकी दोस्तों इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं अपने गेम लाइव एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट, और इस कोर्स का नाम है फ्री प्रैक्टिस कोर्स। आपको इसको एनरोल कैसे करना है? तो दोस्तों आपको जाना है gameacademy.in हमारी वेबसाइट पर, और वहां पे लाइव क्लासेस के टैब पे क्लिक करना है। फिर वो आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आप एनरोल कर लेंगे, और उसके बाद कोर्सेज में जाके इस वाले कोर्स को, फ्री वाले कोर्स को आपको एनरोल करना है। और यहाँ पे मैं और मेरे अदर एजुकेटर साथ में पढ़ा रहे हैं, बेहतरीन क्वालिटी क्वेश्चन करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके एग्जाम के लिए। और इसके अलावा दोस्तों जो लोग मोबाइल से देखना चाहते हो तो आपको गेम लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड करना और सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे मैं कोर्स में, थैंक यू।